This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। देखिए ये टॉपिक हम 10th क्लास से ले रहे हैं और ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये टॉपिक है। तो देखिए इसके अंदर सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड और सेकंड नंबर का जो मेथड है वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया एक, सेकंड नंबर का एलिमिनेशन मेथड हो गया और तीसरा हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम इस क्वेश्चन को सबसे पहला जो मेथड यूज करेंगे, आज 2 या 3 क्वेश्चंस कराएंगे हम इस वीडियो के अंदर और एलिमिनेशन मेथड से कम 5 या 6 क्वेश्चंस कराएंगे 2 वीडियो में, 2 पार्ट्स के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर का जो मेथड होगा वो आपको हम सब्स्टिट्यूशन का बताएंगे, फिर तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बताएंगे। तो इसके पहले पार्ट में हम जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस नोट करे हुए हैं आपके लिए। हमारे पास एक कॉपी रखी हुई है, कुछ कॉपी में हमने क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आर.डी. शर्मा बुक से मैंने लिया है और ये है 11x प्लस का 15y प्लस का 23 इक्वल्स टू 0। तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला है ये 11x प्लस का 15y और ये आपकी प्लस की है, इसको इधर लेके आएंगे यानी 0 में से 23 को माइनस करेंगे तो माइनस का 23 आएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन यहाँ पर हो गई, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड नंबर की जो आपकी इक्वेशन है वो है 7x माइनस का 2y और ये माइनस का 20 इधर जाके काय का बन जाएगा प्लस का 20 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए आप कि अगर इसको हम एलिमिनेशन में ये नाम डालता, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। ये है मेरा एलिमिनेशन मेथड। देखिए इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ब्लैक पेन से, जिससे ये मालूम पड़ेगा ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। तो देखिए ये हम यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, ये है एलिमिनेशन मेथड। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि x या y में से दोनों में से एक वैल्यू को हम उससे अपनी इक्वेशन से एलिमिनेट कर देते हैं, तब जाके सेकंड नंबर, जैसे अगर मैंने x को एलिमिनेट किया तो मेरी y की वैल्यू निकलेगी और मैंने y को एलिमिनेट किया तो मेरी x की वैल्यू निकलेगी। अगर देखिए यहाँ पर 11x है और यहाँ पर 7x है तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, एक टेबल में नहीं आते हैं। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन में आप 11 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली में 11 से करेंगे। और अगर y को एलिमिनेट करना है तो ये है 15 और ये 2, तो 15 2 या 30, इसको 2 से कर देंगे और इसको 15 से कर देंगे, इसको 2 से इसको 15 से, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो x को एलिमिनेट करने के लिए जो मेरा प्रोसीजर वो है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 11। तो मैंने इसकी पहली जो इक्वेशन है उसको 7 से इंटू किया है और मैंने इसकी इक्वेशन सेकंड को 11 से मैंने इसका इंटू किया है। तो यहाँ पर देखिए ये है 11x प्लस का 15y माइनस का 23। जब आप इसका 7 से इंटू करेंगे तो 11 7 या 77x हमारा ये हो गया और 15 का करेंगे तो 7 5 या 35 का 5 कैरी 3 7 1 या 7 और 3 हो गया 10, यानी ये हो जाएगा आपका ये माइनस का साइन है 7 3 या 21 का 1 कैरी 2, तो 7 2 या 14 15 16 यानी 161 हो गया। आप इसका इंटू करके देख लीजिएगा, 7 21 का 1 कैरी 2 14 और 2 16। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी कौन सी हो गई, ये इक्वेशन नंबर मेरी यहाँ पर हो गई 3। अब इसी प्रकार से जब आप इसे 11 का करेंगे तो 11 7 जा ये हो गई 77x और ये हो जाएगी मेरी माइनस का 22y
और जब इसका करेंगे आप तो 0 आ गया और 11 2 जा 22 यानी 220 आपका ये बन जाएगा। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में देखिए x वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर मेरा सेम हो गया है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि दोनों के साइन यहाँ पर सेम है और अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस करनी पड़ेगी। माइनस करेंगे ये साइन अपोजिट हो जाएगा और x कट जाएगा, y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट y की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा 77x, तो ये हो गया 105y और ये हो गया माइनस का 161। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने क्या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। प्लस का 77x और माइनस का 77x आपस में कट गया, यानी x यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब जब आप इसके अंदर 105 में 22 ऐड करेंगे तो 22 और 5 27, यानी ये प्लस का 127y आ गया। ये दोनों माइनस के हैं, जोड़ेंगे साइन लगेगा माइनस का, तो 220 मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 220 और 161, 0 में 1 प्लस किया 1, 6 में 2 ऐड किया तो 8 और 2 में 1 किया तो 3। ये हो गया हमारा 381, वो भी माइनस का 381। यहाँ से हमने जो सॉल्व किया है y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये 27y बराबर 381। y की वैल्यू निकालनी है तो ये 127 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए जब आप इसको काटेंगे तो ये 127 से 3 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पर जो y की जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारी जो y की वैल्यू निकल के आई है वो आ गई -3। तो देखिए जब y की वैल्यू -3 यहाँ पर निकल के आ रही है तो इस वैल्यू को आप फर्स्ट में से या सेकंड वाली इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो देखिए मैं इसकी फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करता हूँ, इसे मैं ब्रैकेट में दिखा दे रहा हूँ, बॉक्स में, सॉरी ये मैंने बॉक्स कर दिया, ये y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कुछ भी लिख सकते हैं इसके लिए, सब्स्टिट्यूटिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर आपकी जो y की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो y की वैल्यू है -3, यानी कि 11x प्लस 15 इंटू -3 इक्वल्स टू माइनस का 23। ये हो गया 11x और 15 3 जा 45 और प्लस इंटू माइनस, यानी ये माइनस का 45 हो गया और ये माइनस का 23 चल रहा है। इस 45 को जब आप यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, -23 अपनी प्लेस पर है, ये माइनस का जो 45 जाएगा ये यहाँ पर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्लस का 45। अब देखिए साइन अपोजिट है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन लगेगा बड़े वाले का। तो 45 में से जब आप 23 को माइनस करेंगे तो 5 में 3 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2, ये 22 आ गया प्लस का, x आपका ये आ गया x। तो 22 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 2 इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर दिया है एलिमिनेशन मेथड से। पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो देखिए x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू -3 आ रही है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या हमने ये सॉल्यूशन निकाला है, क्या हमारा ये सॉल्यूशन सही है। तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर, चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे सेकंड इक्वेशन हो, आप x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
अगर ये LHS में x और y की वैल्यू लगाने पर ये -23 के बराबर आ जाए तो हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है, वरना हमारा जो सॉल्यूशन आया है, हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो गलत है। तो देखिए x की वैल्यू लगाने पर तो ये 22 हो गया और ये 15 3 जा माइनस का 45 हो गया। -45 में से जब 22 माइनस करेंगे तो माइनस का 23 आएगा। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है और ये दोनों जो वैल्यू हैं x और y की हमने बिल्कुल एक्यूरेट निकाली हैं। तो देखिए ये इसका मेथड है निकालने का। बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करूंगा, एक वीडियो इसके लिए मैं और बना दूंगा। तो 2 पार्ट में इसको मैं कराऊंगा और इसी पे सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है और ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं रब कर दे रहा हूँ और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूँ दूसरी तरीके का। तो ये देखिए क्वेश्चंस बोर्ड में जो लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं वो तो आते ही आते हैं। इसका क्वेश्चन हर साल आता है, जरूर आता है, इसीलिए मैंने पहले एक्चुअल में अपनी वीडियो में ये क्वेश्चंस करा दिए थे, लेकिन जो मैंने वो वीडियोस बनाई थी ना वो बाय फेस वगैरह उसमें नहीं था, मैंने कॉपी में बनाई थी। अब मैंने जो सारी वीडियोस हैं अब बोर्ड पर बनाना चालू कर दिए। अब धीरे धीरे हम इसको स्मार्ट बोर्ड में भी कन्वर्ट कर देंगे धीरे धीरे। देखिए हर काम धीरे धीरे ही होता है, धीरे धीरे उसका भी हम सेटअप बनाएंगे। अभी तो फिलहाल आपके लिए हमने ये जो बोर्ड पे स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे इसका जब सेटअप बनाएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे हम स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे। तो देखिए सॉल्व द फॉलोइंग। अब मेरे पास एक क्वेश्चन उतरा हुआ कॉपी के अंदर, ये देखिए कॉपी, इस कॉपी के अंदर मैंने आपके लिए 4 या 5 क्वेश्चंस, देखिए ये RD शर्मा के 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं और इसके आंसर्स भी मैंने लिखे हुए हैं जिससे मुझे टैली हो जाए कि हमारा सही निकला है। ठीक है, तो आप सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है x/2 प्लस का y इक्वल्स टू 0.8 और सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है 7/x प्लस y/2 इक्वल्स टू 10। तो हमारी ये जो इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं। अब देखिए इस वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया और सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर अलग है, x प्लस का y/2 बिल्कुल इसके फ्रैक्शन में नीचे चल रहा है। तो अब इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर आपको इस इक्वेशन को और सिंपल फॉर्म में करना है तो सबसे पहले वाली इक्वेशन का आप सबसे पहली इक्वेशन कॉपी करिए और आप इसका ले लीजिए एलसीएम। हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा हमारा 1 बार, x बन जाए x प्लस इसका डिनोमिनेटर होगा 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा और 1 का इंटू y से करने पर हमारा ये आ जाएगा y और ये है मेरा 0.8। इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा ये सीधा सीधा देखिए ये तो सॉरी 2y हो गया ना, तो x प्लस का 2y इक्वल्स टू इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आएगा और ये मेरी पहली इक्वेशन यहाँ पर बन गई। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है हम इससे बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इससे बनाते हैं। 7 तो हमारा चल रहा है, नीचे का मैंने एलसीएम लिया 2, इसी प्रकार से डिनोमिनेटर होगा 1, 2 को 1 से डिवाइड करने पर ये 2 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y इक्वल्स टू हमारा ये चल रहा है 10। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि 7 2 14, 14/2x प्लस का y इक्वल्स टू 10। अब ये आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देते हैं, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 14 और 10 इंटू 2x प्लस का y, मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और ये डेसिमल वाले पार्ट में चल रही है तो इसको 10 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, यानी 14/10 हो गया ये और ये हो गया 2x प्लस का y। जब 14 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस के पीछे से बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 1.4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस का y बराबर 1.4,
इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पर देखिए पहली इक्वेशन तो ये आई और दूसरी इक्वेशन हमारी ये आई। अब यहां पर अगर x को काटना है तो आपको पहली वाली इक्वेशन में 2 से इंटू करना पड़ेगा और y को काटना है तो दूसरी वाली इक्वेशन में 2 से इंटू करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले यहां पर y को एलिमिनेट करता हूं, तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। जब आपने 2 का इससे इंटू किया तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 2y और ये यहां से आ जाएगा 2.8। इक्वेशन नंबर बन गई मेरी ये 3। अब इस इक्वेशन में से मैं अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो सबसे पहले 3 वाली को कॉपी करते हैं, ये है 4x प्लस का 2y इक्वल्स टू 2.8 और हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये कितनी है, x प्लस का 2y बराबर 1.6। तो देखिए इसमें ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया मेरा, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया और यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर इसको काट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब 4x में से 3x वो x को माइनस करेंगे तो ये 3x आएगा और 2.8 में से इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 2 गया 1, यानी x की जो वैल्यू है वो 1.3 आ गया। तो ये आपकी काट के जब आप इसको काटेंगे तो ये काट के हमारी आ जाएगी 0.4, यानी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 0.4। ये देखिए अब ये 0.4 यहां पर इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब इसकी जो वैल्यू है 0.4 हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में कर दीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू 0.4 है, मैं यहाँ लगा देता हूँ तो ये हो जाएगी 0.4 प्लस का 2y इक्वल्स टू 1.6। 2y बराबर हो गया 1.6 माइनस का 0.4, तो 2y हो गया 1.6 में 6 में से 4 गया तो 2 बचा और 1 में 0 गया तो 1, यानी y की वैल्यू हो गई 1.2/2 और 2 6 12, यानी कि काट के कितना हो गया 0.6। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई 0.6, ये आ गई निकल के 0.6। अगर इसको आपको चेक करना है सॉल्यूशन आपका सही है गलत है तो डायरेक्टली आप इसके अंदर लगा के चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, x की वैल्यू है मेरी 0.4, यहाँ लगा दी। 0.4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा और 0.2 में y की वैल्यू जोड़नी है यानी 0.6 तो 0.8 आ गया। यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमने जो आंसर निकाला है ये हमारा आंसर सही है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं और आपको ये क्वेश्चंस ढंग से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चंस इसके और कराएंगे, 2 पार्ट में करा देंगे हम इसको, जिससे आपके इसके कोई भी डाउट्स हैं वो आप इसके क्लियर कर लें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे हम और मेहनत आपके लिए करें। हम वैसे मेहनत कर रहे हैं लेकिन और बढ़ाएंगे मेहनत, हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई बच्चे बहुत अच्छा हमको रिस्पांस दे रहे हैं। तो आपको ये चीज़ सब समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा यानी नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।